नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों पर दबाव और ध्वस्त की गई मस्जिदों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। निर्मल खत्री ने कहा कि बीते 8 सालों में सरकारी परीक्षाओं की पेपर लीक होते रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। मनरेगा में 100 करोड़ रुपए बकाया है, वहीं डीएपी की कालाबाजारी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ना किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा और प्रदेश का 50% बजट बेकार जा रहा है। निर्मल खत्री ने कहा कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के संभल और कुशीनगर में मस्जिदें गिरा दी गई। उन्होंने मोदी सरकार के अरब देशों को किट वितरण पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने यूपी सरकार पर अल्पसंख्यकों को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह देश आगे नहीं बढ़ सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में उनके हिसाब से जो उनकी उपलब्धियां थी, पिछले दिनों उनका विवरण लोगों के सामने सारे चैनल चूंकि उनके बिल्कुल बिके हुए हैं, जिनके आप भी अंग हैं, उन चैनलों पर बड़ी धूम धड़ाके के साथ प्रकाशित कराया और अखबारों में भी छपवाया। लेकिन सच्चाई उसके विपरीत है और वो जो सच्चाई उसके विपरीत है, उस सच्चाई को रखने का काम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक एक नेता की जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि वो आप सब सम्मानित प्रेस के लोगों के माध्यम से ये बताए कि इन 8 सालों में क्या क्या अवस्थाएं रही हैं, क्या क्या उनके द्वारा गलत बयानी की जा रही है और क्या क्या वास्तविक में सच्चाई है। उन्हीं चीज़ों को आज इस प्रेस वार्ता के जरिए मैंने रखा है। कई जो क्षेत्र होते हैं, एक सरकार का काम लोक कल्याण का है। हम अगर नौजवान से शुरू करें, राजेंद्र जी, नौजवान बेरोजगारी, पिछले 8 वर्षों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा परीक्षाएं लीक हुई, परीक्षाएं नहीं हो पाई। जब परीक्षाएं ही नहीं हो पाएंगी, परीक्षाएं ही नहीं हो पाएंगी तो आप रोजगार कहाँ से दोगे? गरीब वर्ग का रोजगार मनरेगा है। मनरेगा में 100 करोड़ रुपया सरकार का देय है, बकाया है गरीब मजदूरों को देने के लिए। आगे की बात तो जाने दीजिए। तो ये तो रही बेरोजगारी और नौजवान की बात। अब इससे हट के हम बात करें भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का। इस शासन सत्ता के बड़े आँख प्यारे जो प्यारे हैं अभिषेक प्रकाश IAS, पिछले दिनों रिश्वत के मामले में वो सस्पेंड हुए हैं। हम देख रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। आयुष्मान योजना का बात की गई, लेकिन करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा उसमें आया। यानी जो व्यक्ति नीडी है, पात्र है, उसको उसका लाभ नहीं मिला और दूसरे लोग उसको काम कर गए। तो इस तरीके से विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर इनकी असफलताएं हैं और जो इनके द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति प्रदेश में बिगड़ी है। एक डर पैदा किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर कि तुम्हें दब के रहना पड़ेगा, तुम्हें डर के रहना पड़ेगा। नहीं ठीक है, एक लॉलीपॉप है। आखिर सवाल यह है कि इतने वर्षों में अब चीज़ याद आई। बहुत अच्छा है, कभी कभी बहुत सी योजनाएं आदमी को 10 साल बाद याद आती हैं। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की जो छवि खराब हुई है, जो अरब मुल्क हैं वो सब बहुत दिनों से हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, हिंदुस्तान से उनके अच्छे रिश्ते रहे। आज वहाँ बौखलाहट है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये एक पिटारा खोला है कि नहीं देखिए, हम ईद पर सौगात दे रहे हैं। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे
तो धोती और बनियाइन में उनकी फ़ोटो आपने देखी होगी कि कुंभ में स्नान कर रहे थे, और इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रैक सूट में स्नान कर रहे थे। तो कांग्रेस क्यों इन चीज़ों का विरोध करेगी? कुंभ के भीतर अगर कोई अव्यवस्था है तो उसकी बात जरूर करेगी, विभिन्न पार्टियां करेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई और हो। मुर्दों को उखाड़ने से कुछ मिलने वाला है? हम आज और आने वाले कल का भविष्य कैसे बना सकते हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम किसी की कब्र की खुदाई करके इस देश को महान बना देंगे और किसी को दफना करके इस देश को महान बना देंगे। और अगर औरंगजेब के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं जिस एंट्री से, मैं उनको कतई एक अच्छा शासक नहीं समझता। मुगल शासकों में मेरी निगाह में वो एक अच्छे शासक नहीं थे जो बाकी लोग थे। आए हुए थे और बाहर से आकर के उन्होंने इस मुल्क में बादशाहत की और जुल्म किया। तो उसके पहले चंगेज़ खां भी आया है इस मुल्क में और उसने बहुत लूटपाट की है, निर्दयता से काम किया है। तो औरंगजेब की कब्र को ढूंढने वाले उसके पहले जो आकर के लूट चुका है हिंदुस्तान को, चंगेज़ खां की भी कब्र को ढूंढे और उसको भी थोड़ा निपटाने का काम करें। गौशाला खुलवा रहे हैं अगर योगी जी या कोई भी सरकार, तो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे भूपेश बघेल जी तो छत्तीसगढ़ में किसानों का गोबर खरीद रहे थे, अच्छा काम है। गौशाला खुलवाना अच्छा काम है। निराश्रित गौवंश जो घूम रहे हैं उनके लिए अगर प्रदेश की सरकार कोई जगह पर बना करके उनको इकट्ठा कर रही है, भले उनकी चारे ओरे की व्यवस्था ठीक से ना हो पा रही हो, लेकिन एक अच्छा काम है। पूछिए क्यों तारीफ कर रहे हैं, हम क्या बताएं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।